Assalamu alaikum guys, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about C++ fundamentals programming. So let's start without any further delay. So firstly we cover simple C++ program. Actual में होता क्या है इसको discuss करेंगे. A basic program consisting of a header file to enable input output, a namespace to simplify code and a main function where execution start. अब इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, लाइक बेसिक प्रोग्राम क्या होता है, जब आप लिखते हो तो स्टार्ट वो कहाँ से होता है, हेडर फाइल से होता है. कहाँ से होता है, हेडर फाइल से होता है स्टार्ट. और उसके बाद उसके अंदर इनपुट और आउटपुट हम लोग देते हैं. मतलब यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, कोई इंटीजर लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं और उसको आउटपुट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर. नेम स्पेस के अंदर सारी लाइब्रेरी स्टोर होती हैं ऑलरेडी. उनको हम ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं जब हम इन कमांड्स को पहले ही मेंशन कर देते हैं अपने कोड में. अंडरस्टूड. उसके बाद हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. जहाँ पर इंट मेन लिखा होगा लाइक वहाँ पर हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर. अब इसको एक विद द एग्जांपल समझते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है. आई विल जूम दिस. सो दिस इज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ये एक हेडर फाइल है. इसके अंदर हमारी ऑलरेडी जो लाइब्रेरीज हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जिनको हम फेच करेंगे लाइक इनपुट आउट सी आउट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. बस इसको हमने ऐसा कमांड लिखना है अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पर. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये एक नेम स्पेस है. इसके अंदर भी एस की स्टेटमेंट स्टैंडर्ड पहले ही इंस्टॉल्ड है. उसके बाद हमारे पास आता है इंट मेन. दैट्स द पॉइंट व्हेन द मेन फंक्शन इज कॉल्ड. यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट. सी आउट हमने प्रिंट क्या करवाना है, हेलो वर्ड. दैट्स द स्टेटमेंट वी वांट टू प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन. सो आउटपुट स्टेटमेंट. अब आउटपुट स्टेटमेंट हम किस तरह करवा सकते हैं, रिटर्न ज़ीरो लिख के. रिटर्न स्टेटमेंट ये हम लोग लिखेंगे, देन हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर शो होगी. सो एरर कोई नहीं है, वार्निंग भी ज़ीरो है हमारी. ये एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट शो होगा हेलो वर्ड. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ C++. यू कैन डू ऑन डेव प्लस प्लस एंड डू प्रैक्टिस, ठीक है. डेव C++ को इंस्टॉल करके आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं. उसके बाद हम फंडामेंटल टाइप्स पढ़ेंगे. दे आर प्राइमरी डाटा टाइप्स यूज टू डिफाइन नेचर ऑफ डाटा. वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेसिमल डाटा टाइप्स. अब डाटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, डाटा की फॉर्म क्या होती है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है. इंटीजर अब क्या होता है, इंटीजर इंटीजर कोई वैल्यू होती है, होल नंबर 10 20 30 अप टू सो ऑन यू वांट. सो दैट्स इंटीजर. डेसिमल पॉइंट क्या होता है, जिसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है. 3.14 पाई की वैल्यू है. करेक्टर क्या होता है, सिंगल करेक्टर ABC. अंडरस्टूड. अब इसका हमने एक प्रोग्राम लिखा है. मैंने वही बताया, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है. यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ये ऑलरेडी हमें हर प्रोग्राम में C++ में जब भी हमने डेव पे या वी रिकॉर्ड पे वेदर यू यूज्ड एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म यू कैन fix and you can already constantly use these statements first when you write the program. Then हम लिखेंगे int main. Here we'll start our program. int age. age क्या होती है, एक नंबर होता है. किसी की एज 20 है, किसी की 30 है, whether it's 40 50. Okay, so we can write int. use int statement for integer. simple whole number होते हैं. डबल प्राइस, डबल क्यों यूज़ होता है, डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है. और फ्लोट भी यूज़ करते हैं बिकॉज डबल हम लोग लार्ज डाटा टाइप को यूज़ करने के अगर हमने इंसर्ट करनी है तो हम डबल यूज़ करते हैं. फ्लोट सिंपल डाटा टाइप को यूज़ करने के लिए जो डेसिमल में हो, तो डेसिमल में डबल यूज़ करते हैं. तो प्राइस क्या होती है, 50 पॉइंट समथिंग डॉलर्स एंड 50.70 रुपीज़ लाइक दैट. सो वी यूज़ डबल प्राइस. सी आउट हमने क्या करवाना है, एज करवानी है. एज एंडल करेंगे. एंडल क्यों यूज़ होता है, हमारी लाइन सेपरेट होगी, लाइक उसके अंदर स्पेस होगी. शो एज हो जाएगी जब हम ये करेंगे. सी आउट अगर हमें करवानी है प्राइस, हमें आउटपुट पे स्क्रीन पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, सी आउट प्राइस इज स्टैटिक प्राइस शो प्राइस. रिटर्न कर देंगे और एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम. सो एरर कोई नहीं है. सो ये रन करेगा और हमारी आउटपुट पे क्या हमें शो होगा, आउटपुट एज इज़ 20, प्राइस इज़ 50.5. देन हमारा थर्ड फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का टॉपिक आता है पॉइंटर्स. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या था, लाइक हम देखते हैं वेरिएबल हमारे पास क्या होता है. वेरिएबल हमारे पास होता है कि जो हमारे डाटा को स्टोर करता है. क्या करता है, हमारे डाटा को स्टोर करता है. लेकिन पॉइंटर क्या करता है, उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है. किसको स्टोर करता है, उस वेरिएबल के एड्रेस को. सो होप आपको इस पॉइंट को
समझ आया होगा, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेरिएबल और पॉइंटर के दरमियान डिफरेंस को. सो वेरिएबल इज द स्टोरेज of any data, while pointer is the storage of address or memory of that variable. Understood? So every variable is a store at specific location the computer memory. A pointer point to that location using the address. ठीक है, ये वही बता रहा है कि लाइक उसका एड्रेस स्टोर करता है. पॉइंट वेरिएबल क्या करता है, जस्ट उसको उस डाटा को स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर उसके एड्रेस को स्टोर करता है. लाइक आप देखें, अब लाइक किसी के घर का एड्रेस क्या होगा, पॉइंटर, और उसका घर क्या होगा, खुद वेरिएबल. अंडरस्टूड? मेमोरी लोकेशन को अब आगे हम डिस्कस करेंगे और डाटा हैंडलिंग हम किस तरह करते हैं. उससे पहले हम एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे. वही बात, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, दिस इज द लाइब्रेरी यू कैन मस्ट हैव टू राइट, देन यू कैन प्लेस यूजिंग नेम स्पेस std फॉर योर स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी कीवर्ड्स. इंट मेन से हमारा डाटा स्टार्ट होगा, हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा, बिगिनिंग होगी यहाँ से. कर्ली ब्रैकेट इंट स्कोर. इंट क्या था, मैंने मेरे पहले बताया आपको, इंटीजर. ठीक है, तो 100 इज़ अ होल नंबर, सो दिस विल बी इन इंटीजर डाटा टाइप. इंटीजर को हम ये जो आप देख रहे हैं स्टैटिक, सो ये पॉइंटर की एक सिंबल होता है. तो जब हम इसको लगाएंगे तो हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये एड्रेस बताएगा. ठीक है, किसका, वेरिएबल का. ठीक है, और हमने उस एड्रेस की लोकेशन फाइंड करनी है, तो ये हम लोग सिंबल यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ एंड गेट. यू कैन यूज़ स्कोर. अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट पे स्क्रीन पे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ स्कोर चाहिए कि कितना स्कोर किया. तो हम लोग लिखेंगे सी आउट वैल्यू ऑफ स्कोर एंडल सी आउट मेमोरी एड्रेस पीटीआर. पीटीआर में हमें क्या बताएगा, 100 बताएगा. क्यों 100 बताएगा, पीटीआर क्या था, उसका एड्रेस. एड्रेस क्या है जी, 100 है. ठीक है, उसके बाद वैल्यू है पॉइंटर. पॉइंटर क्या एड्रेस अब आगे बताएगा, वो क्या होगा, 100. तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, रिटर्न 0 करके हम इसको रन करेंगे. सो उसके बाद हमारे पास एक और आता है अरे डेफिनेशन. अरे क्या होता है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज of the same data type stored in a single variable name. Array are useful when you have a list of similar item like marks of student. Each item in an array is an index number which is already stored. So like इस इतनी बात का मकसद क्या है, अरे के अंदर लाइक हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सेम डेटा टाइप के लाइक सारे इंटीजर है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को के मार्क्स हमने एवेल्यूएट करने हैं, तो सबके नंबर्स ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में ही होंगे, 30 40 50 होंगे, इन सेंस ऑफ होल नंबर होंगे. सो सबके डाटा टाइप सेम है. तो हम इसके लिए अलग-अलग इंटीजर जो नहीं ना इंडिकेट करेंगे, हम एक अरे बना लेंगे. अरे इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डाटा. अरे इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ डाटा. ठीक है, सो उसको हम लोग एक इंडेक्स देंगे, और इस अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है. सो इट्स द थिंग यू कैन रिमेंबर, इंडेक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to up to so on. Understood? So element, ये बात, element are stored next to another in the memory and the index will be start from 0. So इसके कोड को एक देखते हैं. सेम हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे. दिस लाइब्रेरी कैन स्टोर सी आउट एंड सी इन कमांड्स यूजिंग नेम स्पेस std कैन स्टोर द स्टैंडर्ड वेरिएंट्स ऑफ कीवर्ड्स एंड देन int main is the starting and the beginning of the program. So when we start our program, int score 100 है. तो हाँ, ये हमारे पास 100 है, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है. और ये ये मिसप्रिंट हो गया है जी. रिटर्न वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर्स यहाँ पे इंडिकेट है, ये वही पॉइंटर वाली बात के जब आपको पॉइंटर सर्च करना होता है तो आप स्टैटिक यूज़ करते हैं और सी आउट से हम वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं. अब अरे के अंदर होता है सिमिलर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, लाइक सीक्वेंस में, और सेम डाटा टाइप है. जबकि स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है. अगर यूज़र चाहता है कि इंटीजर में उसने वेरिएबल्स को स्टोर करना है इंटीजर में, अगर वो चाहता है कि इंटीजर और डबल या फ्लोट दो डाटा टाइप्स को मिक्स करके अगर वो आउटपुट लेना चाहता है, तो दो डाटा टाइप मिक्स होकर भी आउटपुट देंगी. So when we have to mix up, when we have to combine two unlike arrays or two different categories of data type, then we use structure definition. Okay, so यही बात के int और float को अगर हमने merge करना है in the form of group, so you can use structured like book का title और price book की, student का name और उसकी id. id क्या होगी integer में, name क्या होगा string will be a data type, different data type, and number will be id is different data type. So when you mix up these two different data types, to you can use structured data type. Understood? So you can hope so with the help of this example can clear everything. Defining the structure, हम structure को define करेंगे. product int id, ठीक है, एक student की id है. So for example product की id, like आप दराज से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी आपको id कार्ड जनरेट होता है.
कि आपका ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो गया, आपको यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी आईडी नंबर ये है। तो जब वो आपको प्लेस होता है तो आप उससे वेरीफाई करते हो, चेक करते हो वेदर इट्स योर प्रोडक्ट और योर ऑर्डर और नॉट। ओके, सो इंट आईडी ये है। फ्लोट प्राइस, उसकी प्राइस क्या है, ऑफकोर्स उसकी एक प्राइस होगी तो वो फ्लोट में होगी, विल बी 50.6 रुपीज़ और $50.7, इट्स अपॉन द एस्टिमेशन। इंट मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट P1 है, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया P1 से, और P1.id हमने उसको एक आईडी दे दी 501, ठीक है, एक आईडी दे दी, आईडी विल बी इन इंटीजर फॉर्म। उसके बाद P1.price उसकी थी 12.5, 12.5 इज़ अ फ्लोट बिकॉज इट्स इन अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू। सो हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए P1.id एंडल, ठीक है। एंडल हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी डिस्टिंग्विश रहे डिफरेंट आउटपुट्स बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ लाइन्स। सी आउट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस, उसकी प्राइस क्या थी P1.price से सी आउट कर लेंगे एंटर। अब हमें आउटपुट चाहिए, रिटर्न 0 करके हमारा आउटपुट रन करेगा और विदाउट एनी एरर हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। काइंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Stay connected. Allah Hafiz.